चप्पा चप्पा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। ये सब नहीं चल सकता है। जो आईना दिखाया है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को सियासत की स्थिति है बिहार में, इसका तो साक्ष्य और प्रमाण नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी लगातार दे रहे हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय नड्डा जी अपने बीजेपी कार्यालय नहीं घुस पाए। कल पूर्णिया में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। कल रात में ही श्री तेजस्वी यादव जी ने जब अस्पतालों का निरीक्षण किया तो क्या हाल था, बदहाल था। तो ये आईना दिखाया जा रहा है कि बिहार में किस तरह से एनडीए सरकार ने बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। एनडीए के लोगों के पास सिर्फ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का ही नाम लेना है। दिन में भी सपना उन्हीं का देखना है, रात में भी उन्हीं का देखना है। उनके पास तो यही काम बचा है, अपनी राजनीति बचाने के लिए श्री तेजस्वी जी का नाम लेंगे। यही तेजस्वी जी की जीत है। देखिए, 243 सीटों पर आरजेडी चुनाव की तैयारी कर रही है और गठबंधन में जब सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, घोषणा हो जाएगा, इसके बाद जो हमारे सहयोगी दल को सीट मिलेगा वहां हम उनको मजबूती से मदद कर पाएंगे। तो सब लोगों को तो 243 सीटों पर सभी दलों को तैयारी करनी चाहिए, तब ना एक दूसरे को हम सीट बंटवारे के बाद वहाँ मदद करेंगे। और श्री तेजस्वी यादव जी के नाम पर तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ाई जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन। तो कैप्टन है तेजस्वी यादव जी, तो 243 सीटों के कैप्टन हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया तो आ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया का सीमांचल का क्या हाल है उससे वाकिफ हो जाए। नहीं तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को गाली देकर चले जाते हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बताते हैं। तो ये बताना चाहिए कि फैक्ट्री गुजरात में तो विक्ट्री बिहार में क्यों चाहिए। कितना फैक्ट्री लगाया बिहार में बताइए, कितना राशि दिया बिहार को बताइए, गुजरात में कितना राशि दिया ये भी बताइए। बिहार ने झोली भरकर सीट दिए, सांसद बनाए आपको, तो बिहार को क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को क्यों नहीं मिला बाढ़ का विशेष पैकेज, क्यों नहीं मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक बिहार को नहीं मिला, बिहार हर मानक में फिसड्डी क्यों है। ये सब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि चूहा शराब कैसे पी रहा, चूहा बांध कैसे कुतर रहा, चूहा आंख लेकर अस्पतालों से कैसे भाग रहा। ये चूहा को कब पकड़ेंगे बीजेपी एनडीए के लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बड़ा लेकर आए मुश्किल, नहीं तो रोज यहाँ पुल गिर रहा है, चूहा बांध कुतर दे रहा है। देखिए, एफआईआर कर देने से कोई यहाँ इसका जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये चाहते हैं कि सरकार को आईना ना दिखाया जाए, सरकार से सवाल ना पूछा जाए। और कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। ये सब नहीं चल सकता है। जो आईना दिखाया है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को सियासत में घसीटा जा रहा है भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए, ये उचित नहीं है। ये देश हर माता का सम्मान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी माता का सम्मान है, वो पूजनीय है, लेकिन दूसरे की माता को गाली देंगे। क्या क्या कहा गया सोनिया गांधी जी के लिए, क्या क्या कहा गया बिहार बंद में बिहार की माताओं के लिए। तो ये तो नहीं चल सकता। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था जब पहलगाम में हमारे 26 भारतीय मारे गए थे, तो कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब देश की जनता यही सवाल पूछ रही है। हम खेल भावना का सम्मान करते हैं। खेल विकास का सशक्त माध्यम है। इससे सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भावना, भाईचारे का माहौल भी बनता है।
लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां और जो केंद्र सरकार में बैठे लोग पाकिस्तान के बारे में ज्ञान दे रहे थे और आतंकियों को प्रश्रय देने का स्थल बता रहे हैं, तो आज उनके साथ अगर मैच हो रहा है तो जनता की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे माँओं का सिंदूर, सुहाग बहनों का उजाला जिसने, वो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है उसकी आग। और ये अगर क्रिकेट मैच हो रहे हैं तो जो देश की जनता की भावना है उसका ख्याल रखना चाहिए। हम खेल भावना को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट मैच भी नहीं हो सकते। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, बिहार की जनता क्या कह रही है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी रहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं, उनके सवालों को उठाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा तेजस्वी यादव जी ने पकड़ा और बेनकाब किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत हुई, आधार कार्ड जुड़ा। तो बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी जी, जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे, जहां नहीं जा पाए थे, वहां जा रहे हैं। ये बिहार सरकार का अंतिम यात्रा साबित होगा।